मंजू कुमारी का व्यवहार उत्तम नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था। कुछ लफंगे लोगों के साथ ही उनका लगाव रहा है और वो हमेशा टेंशन दिलाने का काम करती थी, लड़ाने का काम करती थी। यहाँ तक हरिजन एक्ट का भी कितने हरिजन एक्ट वो लगाए हैं अभी तक? अभी तक देवरी में पता चला है और जमुआ में भी पता चला है कि ये हरिजन एक्ट लगा करके लोगों को परेशान करने का काम करती थी। और इस बीच में उसको पता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, इसलिए वो अभी मंत्रिमंडल मंत्री लोगों से जा करके यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का काम करा करके जो है सो पैसा कमाने का काम की है झारखंड सरकार से। यही उनका चरित्र रहा है। महिला नहीं बदलेगी, उसके जो भी गोगो दीदी योजना है वो भूल भुलैया कंपनी है। इतिहास गवाह है कि 15-15 लाख रुपया देने की बात कहने के बाद भी वो नहीं दिया, सिर्फ धोखे का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा झूठा पार्टी है, ये कहती है सो करती नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार जो कहती है सो करती आई है। देख रहे हैं आप तक न्यूज़ झारखंड बिहार में पीयूष कुमार। इस वक्त हम लोग जमुआ विधानसभा क्षेत्र में, और जमुआ विधानसभा ये एक हॉट सीट बन चुका है। क्योंकि हॉट सीट इसलिए बन चुका है कि कांग्रेस से मंजू कुमारी भाजपा का दमन थाम ली और भाजपा का यहाँ पर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, उम्मीदवार है। और वहीं दूसरी ओर जब केदार हाजरा का भाजपा से टिकट कटने के बाद वो भाजपा छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का दमन थाम लिए और महागठबंधन का वो उम्मीदवार हो गए। और ये दोनों महागठबंधन और भाजपा दोनों यहाँ पर कमज़ोर नहीं हैं, दोनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हम बात करने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ पा रहे हैं जो ओम प्रकाश महतो हैं। ये झारखंड के आंदोलनकारी नेता भी हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष जमुआ के हैं और 20 सूत्री के सदस्य भी हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या इस बार आप लोग को मौका मिला है कि महागठबंधन यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जी। उसके बाद आपका जो प्रश्न है जी कि महागठबंधन से जमुआ सीट को निकाल सकेंगे जी, ये बात की गारंटी है कि हम लोग जमुआ गठबंधन यह सीट निश्चित रूप से निकाल पाएंगे। इसलिए कि केदार हाजरा जी 3 बार लगातार यहाँ के विधायक रहे हैं जी। और उनके समर्थक जी जो हैं आज भी उनके साथ हैं। कौन सा समर्थक उनके साथ? उनके मंडल अध्यक्ष उस पार्टी में बीजेपी में हुआ करता था। आज कई 7 मंडल अध्यक्ष जो है उसमें से 4 मंडल अध्यक्ष आज इनके साथ हैं। देखिए, इनको कहना है कि जो महागठबंधन से जो प्रत्याशी केदार हाजरा हैं, पूर्व में वो भाजपा में थे, भाजपा से टिकट कटने के बाद वो महागठबंधन में आए, लेकिन उनके साथ 7 जो मंडल अध्यक्ष थे वो उसमें से 4 मंडल अध्यक्ष अभी केदार हाजरा के साथ घूम रहे हैं। यहाँ पर 42 मुखिया हैं जी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं आपको 42 मुखिया में कितने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर मुखिया थे? सपोर्टर मुखिया में धुरगड़गी पंचायत के कितने मुखिया हैं? 42 में 15 पंचायत के मुखिया जी आज इनके साथ हैं और पूर्व मुखिया काफ़ी संख्या में पूर्व मुखिया भी इनके साथ हैं। पंचायत समिति के सदस्य भी इनके साथ हैं और लगभग 70% भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोग इनके साथ हैं। इनका बात व्यवहार चाल चलन रीति रिवाज बहुत ही अच्छा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कभी भी हिंदू मुसलमान, कभी भी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी भी जो है से किसी के साथ लड़ाने उलझाने का काम नहीं किए। वो घर घर में जा कर के पारिवारिक रिश्ता के रूप में, चाहे वह फॉरवर्ड कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट हो, चाहे SC हो, ST हो, इनके साथ बहुत ही अच्छा लगाव रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने बोला कि केदार हाजरा का व्यवहार अच्छा रहा, कुशल रहा, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं किए। लेकिन क्या आपके महागठबंधन में कांग्रेस से जो डॉक्टर मंजू कुमारी रही वो भाजपा में भी चली गई, कांग्रेस के भाजपा के प्रत्याशी हो गई, और उनकी क्या व्यवहार था? मंजू कुमारी का व्यवहार उत्तम नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था। कुछ लफंगे लोगों के साथ ही उनका लगाव रहा है और वो हमेशा टेंशन
दिलाने का काम करती थी, लड़ाने का काम करती थी। यहाँ तक हरिजन एक्ट का भी कितने हरिजन एक्ट वो लगाए हैं अभी तक? अभी तक देवरी में पता चला है और जमुआ में भी पता चला है कि ये हरिजन एक्ट लगा करके लोगों को परेशान करने का काम करती थी। और इस बीच में उसको पता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, इसलिए वो अभी मंत्रिमंडल मंत्री लोगों से जा करके यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का काम करा करके जो है सो पैसा कमाने का काम की है झारखंड सरकार से। जी, यही उनका चरित्र रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो केदार हजरा के साथ थे, आज भी केदार हजरा के साथ हैं। बहुत कम ही लोग उनके साथ गए हैं। जहाँ तक कुशवाहा समाज की बात है, कुशवाहा समाज के ही मुखिया हैं। तारा पंचायत के, धुरगड़गी पंचायत के आपके पूर्व मुखिया हैं, सियाटाड़ पंचायत के सुरेंद्र वर्मा जी, और भी कई लोग जो है सो इनके साथ काम कर रहे हैं। मतलब आपको कहने का मतलब है कि हम यहाँ महागठबंधन चुनाव निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे। आपका कहना है कि यहाँ पर जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, तो जो यहाँ से केदार हजरा जो भाजपा से टिकट कटने के बाद महागठबंधन से जेएमएम से हाथ मिलाने के बाद उनके साथ 70% भाजपा के कार्यकर्ता उनके पीछे घूम रहे हैं, उनकी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं कि ये सीट हम लोग 1 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त करके भारी मतों से हम लोग विजयी हासिल करेंगे। जी, कहना है कि जो भाजपा का मजबूती था वो टूट पड़ा है। जो 7 जो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष थे, वो 4 मंडल अध्यक्ष अभी हजरा के साथ घूम रहे हैं, केदार हजरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और लगभग 70% जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो मजबूती से थे, वो भी इनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो कितना % है कि उनका भी उधर से उनका प्लस पॉइंट है, वो हम लोग को कम से कम 30 से 40% के बीच हम लोगों का सपोर्ट उधर से मिलेगा। और हम लोग से कितना सपोर्ट मिल रहा है उनको? 40%। उसके बाद आप लोग हम लोग तो हैं ही। और सरकार ऊपर जो सरकार से जो जन कल्याणकारी काम हुए हैं, अभी तत्काल बिजली बिल माफ़ हुआ है, बिजली बिल बकाया माफ़ हुआ है, आपका सरकारी लोन, किसानों का लोन माफ़ हुआ है, सर्वजन पेंशन लागू हुआ है, आपका मैया सम्मान योजना से माताओं बहनों को सम्मान मिल रहा है। प्रकाश जी, जब ये लोग अभी जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गोगो दीदी योजना हम 2500 रुपया देंगे, और अभी तो आपके सरकार ने 1000 रुपया तत्काल तो उनको दे ही रहा है। तो उस महिला का वोट लेने के लिए वो लोग समझा रहे हैं, क्या ऐसे महिला लोग समझ पाएंगे क्या? महिला लोग आज भी बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल रखती हैं, सारा समाचार सब देख रही हैं। हमारी सरकार कैबिनेट में दिसंबर से हर माताओं को, बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देने का पास कर दी है। हमारी सरकार आगे बनने वाली है, वो दिसंबर महीने से 2500 रुपया प्रत्येक महिला दीदी को निश्चित रूप से उनके खाते में जाएगा। तो महिलाएं कभी भी नहीं बदल सकते हैं, भले पुरुष को 1-2 बदल जाए, लेकिन महिलाएं नहीं बदल सकती हैं। महिलाएं नहीं बदल सकती, क्योंकि तत्काल उनके 1000, जिनके खाते में 5 रुपया भी नहीं रहती थे, उनके खाते में आज 1000 रुपया है और रहता, और प्रत्येक महीना घुसता है। तो क्या लगता है कि ये भी भाजपा की सरकार ऐलान कर दिए हैं कि गोगो दीदी योजना में हम 2500 रुपया देंगे, लेकिन उनका ऐलान क्या है कि हमें सरकार बनाइए तब देंगे, लेकिन जिसकी सरकार है वो तो तत्काल उनको दे रहे हैं, तो महिला नहीं बदलेंगे? नहीं, महिला नहीं बदलेगी। उसके जो भी गोगो दीदी योजना है वो भूल भुलैया कंपनी है। इतिहास गवाह है कि 15-15 लाख रुपया देने की बात कहने के बाद भी वो नहीं दिया, सिर्फ धोखे का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा झूठा पार्टी है, ये कहती है सो करती नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार जो कहती है सो करती आई है। मैं पीयूष कुमार, जय हिंद, जय भारत।